नहीं तो इस मैटर में आपने बाकायदा कोर्ट से जो अवार्ड पास कराया था। हाँ सर, अभी पूरा डॉक्यूमेंट दूंगा मैं इनको, मंगा दिया, बोल दिया 5-7 मिनट में एडवोकेट साहब। सेक्शन 9 का ऑर्डर थोड़े आपके पास? बिल्कुल है सर, सेक्शन 9 है, भेज रहा है वकील। 5 मिनट मांगा है, 5-7 मिनट में भेज ही रहा हूँ। तो सेक्शन 9 का ऑर्डर इनको सुने बिना हो ही नहीं सकता है। सर मैं क्या कह रहा हूँ, इनके पहले बीच में काफी बहस हुई थी, गाड़ी नीलामी पे आ गई थी। एक ये बात कहूँ, इसमें रिसीवर अपॉइंट होगा, इसमें बाकायदा रिसीवर अपॉइंट होगा, बीच में गाड़ी नहीं ले सकते हो। हाँ तो रिसीविंग तो दूंगा ना इनको मैं, अगर गाड़ी लूंगा तो। रिसीवर कौन है? रिसीवर का नाम बताइए। रिसीवर तो जुनैद गौरी। तो जुनैद गौरी कहाँ है? जयपुर। तो और आप कहाँ हो? मैं किशनगढ़। तो आपका नाम जुनैद है? नहीं। तो आप कैसे गाड़ी ले सकते हो? तो सर मैं रेपो एजेंट हूँ बैंक का। भले रेपो एजेंट हो, हाँ। अगर रिसीवर अपॉइंट हुआ है तो रिसीवर के पास पावर है कि वो पुलिस लेकर इनके घर जाकर हाँ, पुलिस के थ्रू ही लूंगा सर, बिल्कुल पुलिस के थ्रू लूंगा गाड़ी। सर वो सारा वो हमें इश्यू करते हैं ना, उसके हिसाब से ही गाड़ी लेंगे सर। आपको पावर किसने दिया? एजेंसी ने दिया है। एजेंसी ने दिया, तो एजेंसी जब गाड़ी पे रिसीवर अपॉइंट है तो गाड़ी दूसरा कैसे लेगा? कोई रेपोर्टिंग एजेंट ले नहीं सकता। सर मैं क्या कह रहा हूँ, आपको इस गाड़ी के बारे में क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो बताइए मुझे। एडवोकेट को लाइन पे ले लो। मैं एडवोकेट को लाइन पे लेता हूँ, आपके नंबर दीजिए मुझे। अभी ले लो ना, इस चालू फोन में ही ले लो। हाँ, एक मिनट, चालू फोन में ले रहा हूँ मैं, उन्हीं को लगा। 1 सेकंड। जुनैद गौरी, ये अंकल के फोन से ले रहे हैं। क्या आप बताए? आप समझा रहे थे, आप समझ रहे थे। मैं बैंक अभी तक तो मेरे हाथ में, आप तो समझ रहे नहीं होंगे। वो आंटी जी की वोट आ रही है हमारे। वेट कर रहे हैं, लगाओ। रिसीवर अपॉइंट है और गाड़ी दूसरे लेंगे। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। हाँ कर दिया मैंने सर। हाँ जुनैद सर बात करना। हेलो। हेलो। जुनैद जी, एडवोकेट नरेंद्र जोशी बोल रहा हूँ। हाँ जी सर बोल। इस गाड़ी पे रिसीवर अपॉइंट किया आपको कोर्ट ने? जी। ये जो गाड़ी का विवाद चल रहा है, आपका बंदा जो इनकी गाड़ी सीज करने आया है, जी 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 इस गाड़ी पे क्या आपको रिसीवर अपॉइंट किया कोर्ट ने? जी, क्या बोल रहे हैं? आपको क्या गाड़ी में रिसीव, आपको क्या कोर्ट ने रिसीवर अपॉइंट किया, ये पूछ रहा हूँ मैं। आप कौन बोल रहे हैं सर? एडवोकेट नरेंद्र जोशी। सर मैं थर्ड पार्टी को कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं पाऊंगा। नहीं, थर्ड पार्टी नहीं हूँ मैं। आप एक्चुअली कोर्ट में जो एप्लीकेशन आपने लगाई थी वो खारिज हो गई। अब आपकी एप्लीकेशन खारिज होने के बाद आपकी टीम का बंदा बिना कोर्ट ऑर्डर के गाड़ी सीज करेगा। सर मैं कोई भी, मैं ना तो इनसे बात कर रहा हूँ ना आपसे बात कर रहा हूँ। मैं थर्ड यानी कि ये जो बंदा है वो आपका नहीं है जिसने फोन पे बात कर रहा है। सुनील दादी जी से मेरी बात करा दीजिए आपको। सुनील दादी जी लाइन पे। ये लो सुनील दादी जी लाइन पे, ये सुनना। हाँ बोलो सर। हाँ सर। सुनील जी कौन बोल रहे हैं? हाँ सर। कौन बोल रहा है? सुनील बोल रहा हूँ। हाँ सुनील जी बोलिए। हेलो। बोलिए बोलिए सुनील जी बोलिए। एडवोकेट साहब और हाँ सर। हाँ बोलिए। वकील साहब से बात कीजिए आप। 1 सेकंड, मैं भी लाइन पे ले रहा हूँ वकील साहब। सुनील जी लाइन पे लेने दो, सुनो लाइन पे लेने दो। अगर बात संतुष्टि प्रद नहीं होती है वहीं से 112 नंबर को फोन लगाओ पुलिस को, क्योंकि मामला जब कोर्ट में एप्लीकेशन खारिज हुई है तो बिना रिसीवर के कोई भी थर्ड पार्टी दूसरा आपकी गाड़ी को हाथ भी नहीं लगा सकता है। सर अभी रुको, अभी ले रहे हैं लाइन पे, आप संतुष्टि लीजिए लाइन पे।
उन राजेश सर अभी किस जगह पे आप? हेलो, आप? राजेश साहब अभी किस जगह पे आप? मैं किशनगढ़ से पहले आए ये पाटन गांव के पास। हाँ कोई दिक्कत नहीं। अगर बातचीत तरीके से नहीं हो और गुंडागर्दी जारी रहे तो सीधा 112 नंबर पे फोन लगाना पुलिस को। अरे सर वो तो मैं खुद लेके जा रहा हूँ इनको। मैं क्या, चलो आप ही चलो भले थाने हाँ, चलना तो वो और तो आप सीधी सी टेंशन बात फ्री रहो। सीधी सी ना बात तो ये इनसे ध्यान कोई रखना। वैसी बदतमीजी की हमने, ना इन्होंने हमारे संग की। हम इनको यही कह रहे हैं कि आपको संतुष्ट करके ही गाड़ी रिसीव नहीं, करेंगे गाड़ी हम। तो ले ही नहीं जा सकते हो। रिसीवर अगर जुनेद कुमार है तो जुनेद ही गाड़ी को टच कर सकता है। थर्ड पार्टी को पावर देने का उसको कोई अधिकार ही नहीं है। सर वो सारी चीजें आपको अभी लाइन पे जुनेद सर। हाँ लीजिए ना लाइन पे, वो भी सुन रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अभी होगा, सारा डिस्कस ही होगा। बिल्कुल, और कॉल रिकॉर्डिंग मोड पे ये भी ध्यान रखें। आरबीआई में कंप्लेंट फाइल करने के लिए कॉल ऑलरेडी रिकॉर्डिंग मोड पे। और दादिश साहब ये रिकॉर्डिंग में आपको शेयर कर दूंगा। अगर मामला पुलिस तक जाए तो ये रिकॉर्डिंग पुलिस को भी सुना देना। क्या हुआ? हाँ सर, क्या हुआ? नहीं हरिद्वार से। हाँ बड़ा इंतजार लगा दिया वकील साहब ने लाइन पे आने में। वाह, रोका नहीं गाड़ी को। हाँ हाँ ठीक है। हाँ ये रहे सुनील दादी जी यहीं पे है। क्या करो बात? लो बात करो। हाँ सर, हाँ बताइए। सुनील बोल रहा हूँ। नहीं सुनील जी, आप तो अपन दोनों तो लाइन पे है ही है, तीसरा कौन है? आप कौन सा बोल रहे हैं? हेलो, यार तो मेरे वकील साहब से बात कीजिए ना सर। हाँ बात कराइए ना, कौन है? आप वो फोन लाउड स्पीकर कर दो इधर। जो बात करनी है उनसे करेंगे ना सर। हाँ लाउड स्पीकर कर दो। तो क्या हुआ? सुनील जी, सुनील जी उनके फोन को लाउड स्पीकर कर दो। चालू रखो सर, चालू रखो। सुनील जी उनके फोन को लाउड स्पीकर करो ताकि मैं इधर से बात करूं। हाँ हाँ, तुम आप डॉक्यूमेंट भेजिए ना प्लीज। अरे कोई डॉक्यूमेंट नहीं है इनके पास। भेजिए ना तो फिर। फर्जीवाड़े की दुकान है ये। हाँ हाँ, अभी इनके वकील साहब को लाइन पे लेने वाले थे, कहाँ गए इनके वकील साहब? ऐसा थोड़ी होता है। हेलो, हाँ सुनील जी। ठीक है सर, ठीक है। क्या हुआ सुनील जी? फोन लाउड स्पीकर करो, उनका मुझसे बात कराओ। मैं कर दूं 112 पे कॉल? अरे मेरी बात सुनो, फोन लाउड स्पीकर करो, उनके वकील को मेरी बात कराओ। हाँ जी, अभी उनका वकील आपसे बात करना था ना। ठीक है, भेज दिए, डॉक्यूमेंट भेजिए। हेलो, हेलो, हाँ सुनील जी क्या हुआ? हाँ जी बोलिए। सुनील जी क्या हुआ बोलिए। सुनील जी लो बात कर लिए। हाँ सर। यार गजब कर रहे हो आप, मैं इधर बात कर रहा हूँ, आप कहाँ चले गए? अरे सर वो फोन उन्होंने ले लिया ना, किन्होंने ले लिया? ये बात करवाने के लिए। क्या तो- वो वकील साहब से बात कर तो रहा हूँ। वो मिस्टर जुनेद कहाँ गए जो लाइन पे लेने वाले थे उनके वकील को? वो जुनेद तो उनके फोन से मुझसे बात कर रहे हैं। हाँ तो मैंने कहा, लाउड स्पीकर करके आपके फोन के पास रखो। अच्छा। बात कराओ मुझे। हाँ वही कर रहा हूँ जी। हाँ? तो इस पे लगा दो ना। ओ अरे मैं चाहता हूँ इनके, सुनो मैं चाहता हूँ इनकी रिकॉर्डिंग हो। बोलो, वो कर रहे हैं। जी जी, आपके चालू है रिकॉर्डिंग मोड? मेरा चालू है बिल्कुल। जी हाँ सर हैं वो, ये इन्हीं के नंबर, ये डायरेक्ट ही दे दो ना। ये लोग उनके जुनेद जी के नंबर ही दे दो इनको। अरे इनको क्या, आप बात करो ना सर। अरे हेलो सर, हाँ
ये आपके नंबर में उनको ही दे रहा हूँ, या आपको दूं डायरेक्ट कॉल करो? नहीं नहीं, डायरेक्ट कॉल करने की क्या जरूरत है, अभी डायरेक्ट लाइन पे लो ना, ये रहो, डायरेक्ट लाइन पे लो ना कॉन्फ्रेंसिंग में। अरे वो आदमी इसको मार करना ही बढ़िया है। कौन सा? ये वाला? हाँ नहीं, हाँ मैं ले रहा हूँ सर, 1 मिनट। ले लो। जुनेद जी के नंबर बताओ आप। अरे वो लाइन पे तो गए कहाँ फिर? हेलो, किस रिकवरी एजेंट और रेपो टीम को हम लेंगे लाइन पे? कब होगी हमारी टीम ये इतने सशक्त लोग जो इनको जवाब दे पा रहे? मुझे मालूम है कोई वकील नहीं आने वाला लाइन पे, कोई भी नहीं आने वाला है। हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ सर, बात कीजिए अब उनसे। कराइए। वो तो काट दिया उन्होंने तो। हाँ आपके फोन में ही है उनका, ये कट क्यों रहा हो? जब बात करने के लिए बंदा तैयार है तो फोन क्यों कटेगा? लगाओ वापस। अरे मेरी बात सुनो सुनील जी। यार सुनील जी, आप है ना, ये कॉन्फ्रेंस कॉल चालू है ना? कॉन्फ्रेंस कॉल चालू है अंकल, तो उनको तो नहीं लग रहा है ना? अरे नहीं लगे, लिखा हुआ है ना अरे कॉन्फ्रेंस सारे कॉल। फर्जीवाड़े की दुकान है ये सुनील जी। जी सर, ये सारे फर्जीवाड़े की दुकान है, इनके पास सेक्शन 9 का ऑर्डर कहाँ होगा? आप खुद कोर्ट गए, आपने खारिज कराया, इन पे कंटेम्प्ट लगवाया आपने। बिल्कुल लगवा दिया। ठीक है ना, ये 2 कौड़ी के गुंडे और कुछ भी नहीं है। तो अब मैं पुलिस थाने चला जाऊं? आप क्यों जाओ? 112 नंबर की सीधी सी गणित होनी चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए, सेक्शन 9 का ऑर्डर उसे कहते हैं जिसपे कोर्ट की छाप, न्यायालय की। ये फर्जी आर्बिट्रेटर वाले नहीं चलेंगे। जी ये जो फर्जी एक्स पार्टी अवार्ड करते हैं ना, जी जी, वो अवार्ड से कोई आपकी गाड़ी सीज नहीं कर सकते। सेक्शन 9 पे रिसीवर अगर जुनेद अपॉइंट है, जुनेद इस वक्त उस लोकेशन पे होना चाहिए। जी इन थर्ड पार्टी रिकवरी गुंडों को गाड़ी नहीं दे सकते हो आप। ठीक है सर। ठीक है ना। और दूसरी बात, अगर इनके हाँ। वकील में दम होता, अगर जी। जुनेद में ताकत होती तो बात करते मुझसे। वही तो जुनेद कौन बात सी ही नहीं कर रहा है। कौन सी कंपनी के लोग हैं ये कौन सी कंपनी के लोग हैं? आप कौन सी कंपनी के हैं सर? IDFC से हैं। अरे एजेंसी का नाम पूछो, एजेंसी का नाम पूछो, IDFC छोड़ो। कविश इंटरप्राइजेज है सर। सर्विस इंटरप्राइजेज के नाम से कोई फर्म होती है क्या? सर्विस इंटरप्राइजेज? अरे सर, कविश इंटरप्राइजेज के नाम से एजेंसी है। हाँ तो मेरी बात सुनो, इनको कोई राइट नहीं है आपकी गाड़ी को रेपो करने का। हाँ जी, इनको कोई राइट नहीं है आपकी गाड़ी को रेपो करने का। अरे राइट क्यों? राइट तो दे रखा है एजेंसी वालों को। ठीक है, बैंक दे रखी है, तभी तो रेपो होती है। हेलो, हाँ तो रेपो होती है तो उसके लिए सेक्शन 9 का ऑर्डर चाहिए, और सेक्शन 9 में जो रिसीवर है वो रिसीवर चाहिए। जी ठीक है ना जी, सुनील जी, टोटल फर्जी लोग हैं। ठीक है, मुकदमा दर्ज करो इनके खिलाफ एक्सटॉर्शन का। बिल्कुल। ठीक है ना। और हाँ। कोई सेक्शन 9 का ऑर्डर नहीं है, क्योंकि आप खुद कोर्ट गए थे, खुद खारिज किया बिल्कुल, था मैं खुद और गया था। कंटेम्प्ट फाइल किया था आपने। जी और इन गुंडों से लड़ना सीखो। जी, ठीक है ना। अगर दम होता जी। तो इनका वकील बात करता, दम होता तो जुनेद बात करता। ये तो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है। ये तो इनके पास ऑलरेडी। हाँ, क्या पड़ा है? अरे वो जो स्टार्टिंग में जो कोर्ट ने आदेश किया था ना, कोर्ट ने क्या आदेश किया था? उस समय जो कोर्ट ने रिसीवर नियुक्त किया था, उसके बाद तो आपने एप्लीकेशन लगाई, वो खारिज हुई। वो खारिज हो गया। हाँ, बस खारिज हो गई। ये उसी के आधार पे गाड़ी को सीज करने जा रहे हैं। बिल्कुल मैं क्या कह रहा हूँ। और अगर मान लो कुछ करना भी है तो रिसीवर को खुद आना है। जी, ठीक है ना। और बेवजह इन रेपो वालों को कहो अपनी नौकरी तो ठीक है, अपनी जिंदगी दांव पे नहीं लगाए, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने भारी पड़ जाएंगे जी, उस जुनेद को भी और इन रेपो वालों को भी।
जी क्योंकि ये कोर्ट की अवमानना है। आप इन सारे लोगों के नाम पते नोट करो, इनका वीडियो बनाओ, और फिर कोर्ट में एक और एप्लीकेशन फाइल होगी कि कोर्ट के न्यायालय की आदेश की अवमानना करते हुए रास्ते में गाड़ी रोककर गुंडागर्दी की क्या, जी और आरबीआई में कंप्लेंट अलग से होगी। जी ठीक है ना? जी जी अरे आप, मैं क्या कह रहा हूँ, आप तो खुद गए थे, खुद अपना मैटर लड़के इनको खत्म किया है। जी जी ठीक है? जी तो अगर लोकेशन पे आना है तो जुनैद को बुलाओ। जी अब वो जुनैद क्या आएगा जो फोन पे बात नहीं कर पा रहा? वो क्या कह रहा था, मैं मेरे वकील को लाइन पे लेता हूँ, और इनके कोई वकील होता ही नहीं है, लीगल टीम होती है, उनको मालूम पड़ता है सामने बाप बैठा हुआ है। वही तो नरेंद्र जोशी से बात करने के लिए औकात चाहिए इन लोगों को। वही तो ठीक है ना? हाँ आपको गाड़ी नहीं, गाड़ी की चाबी आपके पास ही है ना? हाँ गाड़ी मेरे पास है। आज गाड़ी मत देना बस, ठीक है? जी गाड़ी मत देना, इनकी औकात नहीं होनी चाहिए। और नजदीकी पुलिस स्टेशन फोन लगाओ, उनको कहो जी। भाई इस ऑर्डर की डेट के बाद का सेक्शन 9 का ऑर्डर दो, और जुनैद रिसीवर है, जुनैद को बुलाओ यहाँ। जी ठीक है? और इन सबके वीडियो बनाओ, इनको वायरल करते हैं इनको। ठीक है ना? जी ये इनकी औकात नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखो। जी सर। वैसे आप मजबूत हो, मैं जानता हूँ, क्या मेरे खेरे नत्थु खेरे की औकात नहीं है कि आपको परेशान कर सके। ओके और ब्राह्मण है, परशुराम का रुख अख्तियार करो। ओके ठीक है? ठीक। और ये रिकॉर्डिंग भी शेयर होगी। कौन सी एजेंसी है? इन्होंने कौन सी एजेंसी आपकी? सर्विस इंटरप्राइजेज। हाँ। और आईडीएफसी का जुनैद। ठीक है? जुनैद। ठीक है, ठीक है, डरना मत। ठीक है ना? हाँ कुछ नहीं कर सकते हैं ये। आप तो गाड़ी बैठो, स्टार्ट करो, लेके जाओ। जी ठीक है? सेक्शन 9 का ऑर्डर, कोर्ट की छाप लगी हुई होती है, वो भी अगर रिसीवर का नाम है तो केवल रिसीवर आ सकता है, थर्ड पार्टी की औकात नहीं है। कंपनी एजेंसी, कंपनियां कुछ भी करे उससे मतलब नहीं, कोई ऑथराइजेशन हो, कुछ भी हो, कोर्ट के ऑर्डर के सामने इनकी कोई वैल्यू नहीं है। जी। और फर्जी आर्बिट्रेटर के सेक्शन 17 के ऑर्डर से गाड़ी नहीं उठाई जा सकती है। ठीक है। कमर्शियल कोर्ट में बाकायदा एप्लीकेशन फाइल हुई थी, वो आपने खारिज करवाई है इनकी। जी ठीक है? वो तो मैटर पूरा खारिज करवा दिया था। खारिज करवा दिया आपने, बिल्कुल। जी। तो बस अपने ज्ञान ध्यान रखो। आपने तो खुद उदयपुर आए थे, उदयपुर आके सारी चीजें समझे थे, और हर चीज आपको क्लियर है। ठीक है ना? जी जी। ठीक है? ज्यादा कुछ करे, सीधे 112 नंबर पुलिस को फोन लगाओ। जी। और जरूरत पड़े पुलिस से बात करा देना, मैं फोन उठा लूंगा आपका। जी जी। ठीक है? जी ठीक ठीक। और ये रिकॉर्डिंग भी शेयर करूंगा जी, ताकि लोगों को नॉलेज हो कि किस तरीके से अपना बचाव करते हैं। जी सर। ठीक है ना? ओके ओके। हाँ। एक बार बात करना सुन लीजिए सर। हेलो हेलो बोलिए। हेलो हेलो, किसको बात करनी है? किसी की बात करने की इच्छा है क्या? मैं तो गाड़ी लेके जा रहा हूँ मेरी। हाँ, मेरे घर ले जा रहा हूँ। हाँ, आप तो निकलो, बैठो गाड़ी में, फोन चालू है, बैठो। आपके पास आदेश है क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, रिसीवर अपॉइंट है आप है रिसीवर, तो आप खुद आ जाइए। बस बस। मैं क्यों ले जाऊँ थाने, मुझे ये बताइए। हाँ ये ले जाएंगे बिल्कुल। मैं क्या कहूँ, आपको कोई राइट नहीं है मिस्टर जुनैद, आप है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, तो फिर आपने मेरे वकील साहब से क्यों नहीं बात की? आपने लाउड स्पीकर कर दो, इधर लाउड स्पीकर कर दो। पर्सन से नहीं होता है, लाउड स्पीकर करके बात करो तो जुनैद से। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे लिए तो थर्ड पर्सन आप ही है। आपकी क्या औकात है मेरे सामने? तो बस आप रिसीवर है क्या? आप रिसीवर है क्या? जुनैद को लाउड स्पीकर कर दो। आइए, अपनी आईडी लेके आइए और तुरंत। और कोर्ट का सेक्शन 9 का ऑर्डर लो भाई साहब से बात करो। हाँ जी। बात सुनील जी, यही चीज मजबूत रखना। आपके पास सेक्शन 9 का कोई आदेश नहीं है? आदेश है, भेज दिया नहीं है सर। हेलो, ये नहीं है। मैं करता हूँ। भेजो इनको, कहना तुम्हारे ऑर्डर भी वायरल करते हैं हम फर्जी। एक बार मेरी बात सुनो, आप है ना एडवोकेट से बात करो ना। अपन तुम यार, आप अगर सही हो तो फिर बात करने में क्या दिक्कत है? वो रिकॉर्डिंग भी करे तो क्या दिक्कत है आपको? रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना, फर्जी कैसे होंगे?
अरे आप उनको बात करके सारे डॉक्यूमेंट दे दो, वो अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। ये भेज रहे हैं ना, ऑलरेडी उसको मैंने डिस्मिस करवा दिया कोर्ट से, खारिज करवा दिया। ये पूरा का पूरा केस। अब अगर ये दूसरा केस लगाया है, वो नोटिस लेके आओ मेरे पास, और उसका भी कोर्ट का समन आएगा। मैं बिल्कुल कंफर्म हूँ। तो ये चीज उनको समझाओ। आप क्या है? सुनील जी, चलो मैं कर रहा हूँ। 3 लोगों की रिकॉर्डिंग करो। मेरा तो कहीं के लिए होगा, मैंने कौन सी इनसे बदतमीजी की? नहीं की आपने 100%। नहीं, मुकदमा सुनो, मुकदमा दर्ज उसके खिलाफ क्यों होगा? आपको गोली मारा ना, मैं खुद बोल रहा हूँ ना। अरे मैं फोन ऐसा थोड़ी होता है सर। अरे इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा क्या? जी सर। इन्होंने इलीगल तरीके से आपका रास्ता रोका है, आपको परेशान किया, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के। ठीक है, मैं इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। वो कह रहे हैं अगर ये नहीं जाते हैं तो आप है ना 112 पे कॉल करके गाड़ी। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों खुद हाँ की जी। जिंदगी, थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? तो आप एक बार हाँ जी वकील साहब। क्यों अपनी जिंदगी खराब करना चाह रहे हो? हाँ जी। कंपनियां आज है, कंपनियां कल नहीं है। कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जाके क्यों खुद की जिंदगी खराब करना चाह रहे हो? आपके जुनैद में दम होता तो मुझसे बात करता। सर वो जुनैद को मैंने अभी यही बोला है, उनको नंबर दिया है, मैसेज किया है। अरे मैसेज क्या, अभी लाइन पे आ जाए ना। वो तो मेरे आपके कॉल से भी लाइन पे आ सकते हो ना। नहीं, आपके फोन पे क्यों लाइन पे मैं? तो आप मेरे फोन से लाइन पे नहीं आ रहे चलो हो, एक काम बताओ, बंदा कैसे चलो मारेगा भले इनके फोन से आपके चलो पास आपके आएगा या आपके अंकल आपके मजे जुनैद के नंबर बोलो क्या नंबर है? हाँ मैं नंबर दे रहा हूँ जुनैद मैं सर अभी के। दूसरे फोन से फोन लगा के जुनैद को लाइन पे ले रहा हूँ। करो, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बात कर लो। नहीं, मेरी बात सुन लो, आप बेवजह बीच में सैंडविच मत बनो। देखो अंकल, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं अंकल नहीं हूँ। एक बार सर्च कर लेना गूगल पे एडवोकेट नरेंद्र जोशी, दिमाग के सारे वहम निकल जाएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, आप नंबर लिखो, बात करो। हाँ बोलो। 9929 9929 3164 3164 52। अब ये रुकिए, आप फोन चालू है, रुकिए। हाँ थोड़ा गाड़ी में है कृष्णा को मैसेज। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। ये आपका व्यस्त चल रहा है, रुको आप। हाँ आप कर लो, वो तो कॉल आ जाएगा, दोबारा कर लो। नहीं तो दोबारा मुझसे बात करता है कोई। रिसीवर थे आपके ना, और कोई डायल किया गया नंबर अभी गाड़ी व्यस्त को रिसीव करने वाला जिसके नाम का आदेश है वो हो सकता है। मेरे पास आया। हेलो, हाँ जी, रुकिए, आपके जुनैद जी को फोन लगा रहा हूँ। वो वकील साहब आपको खुद ही कॉल कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? वकील साहब आप कर रहे हो ना उनको कॉल? मैं कर रहा हूँ, आप लगा के बोले, मैं तो लगा ही रहा हूँ। हाँ जुनैद सर आपको कॉल कर रहे हैं। उठा लो, पीछे कौन है? 09 से फोन आया। उठाओ। हाँ आ गया, आप क्या उठा रहा है वो, आप उठा रहा है। हाँ जुनैद जी नमस्कार। बताइए सर, क्या आप अपने वकील साहब को लाइन पे लेने वाले थे? बताइए। मैं ले लेता हूँ। ये जुनैद ने बोला ना कि आपने आप जिस व्यक्ति से एक मिनट रुकिए, आप लोग बोलिए, सुनील जी वकील नहीं किया। कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. मैंने आपसे ये बोला एक मिनट होल्ड कीजिए सुनील जी। हाँ बोलिए सर। हाँ बोलिए। हाँ जी, हेलो हाँ जी, हाँ जी। ये सच्ची जी। हाँ ये सुनील दादी जी के वकील है। सर क्या नाम है आपका? एडवोकेट नरेंद्र जोशी। हाँ बोलिए, बात करना चाहता सर आपका परिचय दीजिए। सर मैं शक्ति सिंह शेखावत हूँ, IDFC बैंक में लीगल मैनेजर। IDFC बैंक के लीगल मैनेजर, मतलब एडवोकेट नहीं है? नहीं एडवोकेट हमारे, बताइए आप क्या दिक्कत है? भाई बिना सेक्शन 9 के रिसीवर अपॉइंट हुए थर्ड पार्टी रेपो टीम गाड़ी उठा रही है, गुंडागर्दी कर रही है। नहीं सर, इसमें सेक्शन 9 का अपॉइंटेड। सेक्शन 9 खारिज हो चुका है आपका? नहीं हो चुका है, लेकिन इसमें सर ये भी दिया है ना कि अगर फ्यूचर में अगर कोई नहीं, वो तो नए सिरे से वापस करना पड़ेगा आपको। वो प्रार्थना पत्र खारिज होके कंटेम भी हुआ है, आपको मालूम है? नहीं वो ठीक है, देखो अगर आपको ऐसा कोई कंफ्यूजन है, मैं मेरे एडवोकेट साहब को अभी लाइन पे लीजिए, मैं खड़ा हूँ, वेट कर रहा हूँ। हाँ करने दो।
सुनील जी रुकिए, सारी बातें सुनिए आप। सर चालू है जी। मेरी आवाज जाएगी, रुकिए, आज सबसे बात हो जाएगी। रुकिए, आज मतलब सेक्शन 9 का चैप्टर क्लियर हो जाएगा जी। आज सेक्शन 9 का चैप्टर क्लियर हो जाएगा, जनता को भी इतनी जानकारी मिलेगी। बिल्कुल ठीक है ना। हाँ हेलो हेलो, हाँ तरन से आवाज आ रही? हाँ आवाज आ रही। हाँ, ये आपको एडवोकेट साहब है ना, वो जोशी जी हैं क्या लाइन पे? लाइन पे। हाँ वो बोलिए सर। सर एडवोकेट नरेंद्र जोशी बोल रहा हूँ। कौन वकील साहब बोल रहे हैं? हाँ, मैं सारांश जी बोल रहा हूँ जयपुर से। हाँ सर, शुभ नाम? सारांश जी एडवोकेट बोल रहा हूँ जयपुर से। बताओ एडवोकेट आप IDFC के सर? हाँ। तो सर मुझे ये बताइए कि सेक्शन 9 में अगर रिसीवर अपॉइंट होगा तो गाड़ी कौन सीज करेगा, कौन अपने कब्जे में लेगा? रिसीवर अपॉइंट लेगा और करेगा। हाँ, तो क्या तो दूसरे गुंडे पाले जा सकते हैं उसके लिए? सर देखो, आप है ना उल्टी सीधी बातें मत करो। नहीं, उल्टी सीधी बातें मैं कर रहा हूँ। सुनिए, आप एडवोकेट है तो अपन लीगली बात कर रहे हैं ना, लीगली बात कर रहे हैं। डिफॉल्ट कराए। हाँ, तो डिफॉल्ट किया तो सेक्शन 9 का खारिज हो गया ना? मेरी नजर में वो कंप्लेंट नहीं, मेरी बात सुनिए, बैंक के एम्प्लॉय नहीं है, थर्ड पार्टी के लोग हैं। आपके रिसीवर अभी आपके पास है, ठीक है ना, ये थर्ड पार्टी लोग है। दूसरी बात, सेक्शन 9 का आपका खारिज हो गया। खारिज होने के बाद यदि आपको कहाँ खारिज हो गया? अरे खारिज हो गया, आपको पता ही नहीं ऑर्डर का? पता है मुझे। पहले फाइल पढ़ो, पहले फाइल पढ़ो, पहले थोड़ी देख लिया, मैं क्या कह रहा हूँ, देख लिया मैंने। सेक्शन 9 को ऑर्डर पढ़ लो, सेक्शन 9 को ऑर्डर पढ़ लो। सेक्शन 9 पे आपकी एप्लीकेशन खारिज हुई है। अरे आप यार, आप जोशी जी, मैं आपको ऑर्डर की कॉपी भेज देता हूँ, आप ऑर्डर पढ़ लो। उसके बाद तहरीर जो जारी है, हाँ, तो अगर तहरीर जारी की है, तहरीर उसमें लिखा हुआ है, मुझे लिबर्टी दी हुई है। किस तारीख की है? डिफॉल्ट होता है तो फिर दोबारा डिफॉल्ट 5 मार्च की है, 5 मार्च 25 की है। उसने बोला फ्यूचर कभी भी डिफॉल्ट होता है तो बैंक के पास ये लिबर्टी है कि वो बैंक जाके उन्हें कब्जे में ले सकता है। तो उसके रिसीवर होगा। इसके खिलाफ अपील करी क्या आपने? नहीं, तो क्या आपने मुझे आप एक काम करो, वो तहरीर भेजिए। हाँ, तहरीर और उसके लिए अगर रिसीवर अपॉइंट, रिसीवर आएगा। अरे तहरीर में भी आप समझा करो, ऑर्डर पास हो गया, ऑर्डर के बाद तहरीर जारी कर दी। नहीं, तो तहरीर अगर जारी होगी तो रिसीवर के लिए हुई ना। अरे तो तहरीर का मतलब क्या हुआ? तहरीर का मतलब कोर्ट ऑर्डर दे रहा है बैंक को कि आप जाके कब्जा ले। नहीं, तो उसके लिए रिसीवर अपॉइंट करेंगे ना। आप एक काम करो, आपको अगर कुछ करना है तो आप कोर्ट से क्लैरिफिकेशन ले लो। नहीं, कोर्ट से क्लैरिफिकेशन लिया जाएगा, वो अलग चीज है। कोर्ट से क्लैरिफिकेशन नहीं लिया जाता है। आपको लेना है, मेरी बात सुनिए, आप एक ही चीज कीजिए ना, आप रिसीवर को भेज दीजिए उस ऑर्डर के साथ। आपको रिसीवर लेने का क्या दिक्कत है? हाँ, तो जुनेद जी, कहाँ गए जुनेद जी? कहाँ गए जुनेद जी? हाँ, तो जुनेद जी अभी आप किस लोकेशन पे मौजूद है? मैं जयपुर हूँ। हाँ, और क्या गाड़ी के पास आप मौजूद है अभी? मैं बिल्कुल आ जाता हूँ, आप थाने में गाड़ी ले जाइए ना, मैं थाने में आता हूँ। नहीं, तो अभी आप वहाँ लोकेशन से कितनी दूर है? अरे मैं आ जाऊंगा। तो आपने अपने रिसीवर की जगह अपने दूसरे लोग अपॉइंट कर दिए यूँ? सर हर टाइम पे रिसीवर अवेलेबल नहीं देगा ना, कस्टमर नहीं, तो मैं क्या कह रहा हूँ, आप किसी दूसरे को अपॉइंट कर सकते हो। सर हमको गाड़ी ट्रेस हुई है, कुछ हम थोड़ी कर रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं थाने में गाड़ी ले जाइए ना, हम थोड़ी कर रहे हैं। नहीं, तो जब मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप रिसीवर अपॉइंट है तो बाकायदा पुलिस स्टेशन से पुलिस टीम लेके जा सकते हो। अरे सर गाड़ी छुपाई हुई है, कहाँ लेके जाऊंगा? नहीं, वो तो मैं क्या कह रहा हूँ, पार्टी खुद करेगी। आपको ऑर्डर के खिलाफ अपील करनी है, अपील करो। मेरी बात सुनिए, ऑर्डर आपका हुआ, ऑर्डर में कंटेम्प्ट भी हुआ है। कंटेम्प्ट में कोई ऑर्डर पास नहीं, कंटेम्प्ट पेंडिंग है। मेरी हाँ, बिल्कुल ठीक है ना। तो मैटर अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि इस तरह एक रिसीवर थर्ड पार्टी अपॉइंट कर दे। कोई स्टे है क्या ऑर्डर पे? नहीं, कौन सा ऑर्डर? नहीं तो व्हीकल दे दो, स्टे तो ला दो, नहीं तो कोई व्हीकल। नहीं, तो उसके लिए रिसीवर आएगा। उसके लिए रिसीवर बाकायदा, अगर आपके पास कोर्ट ऑर्डर है तो रिसीवर बाकायदा पुलिस बल के साथ आ सकता है। आप रिसीवर की जगह किन्हीं दूसरे लोगों को अपॉइंट कर दोगे, वो रोड पे किसी व्यक्ति की गाड़ी रोक देंगे क्योंकि टोटल कॉल रिकॉर्डिंग मोड पे है। आप इस तरीके से कैसे कर सकते हो? क्या IDFC आपको ऐसा अलाउ करता है?
बैंक के पास बिल्कुल अलाउ करता है, बैंक के पास ऑर्डर है, बैंक के पास एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट पे लिखा हुआ है कि बैंक के पास व्हीकल को रिपोजिशन करने का राइट है अगर बैंक कोई भी कस्टमर डिफॉल्ट करता है तो। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि कंपनी का एग्रीमेंट लॉ से बड़ा हो गया। अरे तो भाई आप समझा करो, कोर्ट ने क्या करा है, कोर्ट ने जो ऑर्डर पास करा है वो लोन एग्रीमेंट के तहत तो करा है। नहीं, एक बात ध्यान रखना, एक बात अच्छी तरीके से ध्यान रखना कि कोर्ट लोन एग्रीमेंट में नहीं करता है, ये फिर आप गलत जा रहे हो। जोशी जी आप कहाँ पे बैठते हो? आप जोधपुर बैठते हो जयपुर? मैं उदयपुर बैठता हूँ। उदयपुर बैठते हो, आपको इस मैटर का शायद पूरा बैकग्राउंड पता है? पूरा पता है मुझे। इस मैटर में आपने सेक्शन 9 में रिसीवर अपॉइंट करने की एप्लीकेशन लगाई थी, तो आप क्लाइंट को ये नेक सलाह देते हैं कि वो उसकी जगह अपील कर देता। नहीं, मेरी बात सुनो ना, आप हमको नेक सलाह मत दीजिए। क्या कंपनी के एक्स पार्टी सुनिए, आप एडवोकेट है, आज कंपनी के एडवोकेट है, कल आप ये काम छोड़ दोगे। सुनिए, कल आप ये काम छोड़ दोगे। आपका कस्टमर जो है, वो आपकी क्लाइंट जो है वो किससे चुका नहीं रहा है ना, और आप ये दलीलें दे रहे हो कि साहब आपके पास अधिकार नहीं है कब्जे में लेने का। आप पहले तो मुद्दे की बात करो। आपके कस्टमर वकील साहब एक बात बताइए कि जब हम बात करते हैं ना तो हमारा एक ही काम होता है कि हमारा क्लाइंट भले ही गिल्टी हो। आप एडवोकेट होकर ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? हमारा क्लाइंट भले ही गिल्टी हो, हमको उसके लिए लड़ना है। लड़ना तो कोई जेन्युइन बात हो तो। हाँ, तो जेन्युइन बात तो ये है ना कि रिसीवर ने दूसरे लोग अपॉइंट कर दिए जो रोड पे जाकर गाड़ी रोकते हैं, इलीगल तरीके से गाड़ी को डिटेन करते हैं। ठीक है ना, बाकायदा कॉल रिकॉर्ड हो रही है। मैं इसमें कंप्लेंट आरबीआई में फाइल होगी कंपनी के खिलाफ। वो सब कुछ होगा। ठीक है, जोशी जी 2 सेकंड सुनिए तो सही ना। बात वो नहीं है, बात ये है ना कि सेकंड टाइम भी कस्टमर डिफॉल्ट कर रहा है, हमने इंटीमेशन दिए हैं, आप देखो तो सही इसमें रिसीवर कौन है। तो रिसीवर तो अपने घर बैठा है और रिसीवर ने दूसरे लोग अपॉइंट कर दिए। ये कोई किराना की दुकान थोड़ी है, ये कोई किराना की दुकान थोड़ी है। जोशी जी आप टैक्स भरते हो, मैं टैक्स भरता हूँ ना, तो ऐसे लोगों को लोन मिल रहा है। सर एक बात बताऊं, सुनिए, लोन देने का मतलब ये नहीं है कि कानून को ताक पे रख दो। सर अपना सर एक बात बताइए, इतना तो ये जानिए कि अगर वकील नहीं हो ना तो ये कंपनियां लोगों का खून चूस जाए। कोई बात नहीं, कोर्ट प्रोसेस कोर्ट खुल है अगर कस्टमर ने ऐसा बोला है कि सेकंड टाइम में डिफॉल्ट नहीं कराऊंगा तो आप लीगली प्रोसेस करो ना, आप लीगली प्रोसेस करो। इनलीगल तरीके से वकील साहब अपन एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। मैं यही कहूंगा आप अपनी कंपनी को नेक सलाह दे, इस प्रकार के रिसीवर के नाम पर थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट गुंडे नहीं पाले। तो बैंक को लिबर्टी नहीं दी सर, बैंक ने रिसीवर अपॉइंट करने की बात है। रिसीवर अपॉइंट क्या होगा तो रिसीवर की जिम्मेदारी है कि वो जाए। दूसरे वकील की बात सुनिए, एक बार सुन तो सुन लिया मैंने, इनकी बात सुन लिया। अगर इनका कहना ये भी है कि अगर रिसीवर अपॉइंट किया है तो रिसीवर जाएगा। रखना सीधी सी बात है, इस मैटर में जो भी एक्ट हो रहा है वो इलीगल हो रहा है। और एक बात है, आजकल आरबीआई भी सख्त हो गया है, क्यों बेवजह कंपनियों पे जुर्माने लगाने पे आमादा हो। ठीक है ना, क्योंकि टोटली बात की कॉल रिकॉर्ड में बात साबित हो गई है कि रिसीवर अपनी लोकेशन पे नहीं है और रिसीवर ने दूसरे लोग अपॉइंट कर दिए जो जाके ऑन रोड गाड़ी रोक रहे हैं और उनके पास कोई ऑर्डर नहीं है। सर दो तो क्या वो तहरीर वकील साहब लॉकर में रखने के लिए नहीं है? आप अगर ऑर्डर से आप तहरीर दो तो आप फाइल कर दो ना। तो नहीं हम क्यों जाए, मैं क्या कह रहा हूँ, हम क्यों जाए। वैसे भी एक बात बताओ, फर्जी आर्बिट्रेशन करके क्या उखाड़ लेती है?
आप जयपुर के हो ना, सुनिए, जयपुर में 25,000 अवार्ड पर एप्लीकेशन खारिज हुई है वाणिज्यिक न्यायालय ने, लगातार खारिज हुई है। मैं क्या कह रहा हूँ, और आपकी भी सेक्शन 9 में क्या हुआ, ठीक है ना। बाकी सुनील जी, हाँ सर, केस लेटर में गाड़ी लेके जाओ आप, और अगर कोई भी रुके बाकायदा उनके वीडियो बनाओ, ठीक है। मुकदमा दर्ज होगा, बिना वैध दस्तावेजों के कोई भी थर्ड पार्टी रिकवरी आपको नहीं रोक सकते जी। और अगर रिसीवर को, अगर कोर्ट का कोई ऑर्डर है और रिसीवर को आना है तो रिसीवर खुद आएगा जी, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, ओके ठीक है ना जी। ये सार सबसे बात हो गई मेरी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ हाँ जी जी सर, ठीक है, ओके सर। क्या बात हुई, आपके जुनेद अगर आते हैं तो वो रिसीवर है और वो डॉक्यूमेंट लेके आएंगे, वो भी सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट लेके आएंगे, डॉक्यूमेंट लेके आएगा तो। हाँ सर, मैं वरना मैं निकल रहा हूँ, ठीक है। आपके लीगल टीम मैनेजर से ही बात हो गई, एडवोकेट से भी बात हो गई, सबसे बात हो गई, और बीच में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो जाए, फंस नहीं जाए बेचारे गरीब लोग, ये ध्यान रखना। जी जी जी, नहीं ठीक है ना, ये कॉपरेट कर रहे हैं हम। नहीं तो इनको बोल दो कि मुकदमा दर्ज होगा, आप लपेटे में आ जाओगे, और ठीक है। हाँ सही बात है, बिल्कुल ठीक है, निकलो आप, लंबी बात हो गई, मेरे कोर्ट टाइम हो रहा है। जी 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 सर, मेरा कोर्ट टाइम हो रहा है, निकलो आप, ठीक है। ओके ओके सर, ओके। मेरे पास तो बात ही नहीं है। हेलो, हाँ जोशी जी। हाँ जी सर, बताएं सर। आप आपके क्लाइंट को भी तो थोड़ा समझाएं, 6 किस्तें ड्यू करके बैठे हुए हैं सेकंड टाइम में। भाई अगर आपको इनको निपटाना है तो मैं एक ही बात कहूंगा, अगर अपन निपटाना चाहें और सेटलमेंट पे जाना चाहें तो बात कर लीजिए आप मुझे। वो तो मैंने कब से बात करी हुई है, वो बात करने को रेडी का है, तो आप ले लो लाइन पे, अगर रेडी करने बात करने को रेडी है वो बात आप मुझसे कर सकते हो, ठीक है ना, तो फिर मैं उनसे बात कर लूंगा, क्योंकि उन्होंने सेटलमेंट की बात नहीं की। क्या अगर आप बात करना चाहें तो मेरा बात करके बताओ, मेरा अभी बात करके बताओ ना। नहीं, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, मेरा कोर्ट टाइम चल रहा है, प्लस आज मेरा बर्थडे है और मेरा बेमतलब का आधा घंटा वेस्ट हो गया। सर बेमतलब का तो आपने करा है सर, हम तो गाड़ी लेके जाना चाह रहे हैं। सर एक बात बताऊं, मेरा काम होता है जहाँ इलीगल हो रहा हो ना, क्या इलीगल नहीं है ये लीगल है, अगर कोई हो रहा है सर। अच्छा, आप एज ए ह्यूमैनिटी बेस पे बात करो, ये सही है कि सेकंड टाइम पे कस्टमर 6 इंस्टॉलमेंट ड्यू करके चल रहा है? सर एक बात बताऊं सर, एक ह्यूमैनिटी बेस पे बात करो, सही है? हाँ, मैं मेरी बात सुनिए ना, मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोन लेकर लोन नहीं भरना गलत है, गाड़ी ली है किस्तें भरनी चाहिए, लेकिन एक बात बताऊं, हालात से इंसान मजबूर होता है, दूसरी कोई बात नहीं होती है। जुनेद जी, वकील साहब आपके पास कौन सी गाड़ी है? मेरे पास ब्रेजा कार है। ब्रेजा कार है ना सर, मर्सिडीज में क्यों नहीं घूम रहे हो आप? क्या जी? मर्सिडीज में क्यों नहीं घूम रहे सर? नहीं, अपनी औकात नहीं है आपके। हाँ नहीं है ना, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, सुनील गाड़ी की जब नहीं थी कंडीशन, जब पहली बार में गाड़ी रिपोजिशन हुई, गाड़ी गई, 1.5 लाख रुपए लेके गाड़ी छुड़वा के लेकर आए, कोर्ट ने प्रॉमिस किया कि एक सेकंड, नहीं मैं एज अ आपसे मैं मतलब एज अ ब्रदर या जो भी बात कर रहा हूँ, जब 1.5 लाख रुपए लेके किस्त गाड़ी लेके आए वापस, इन्होंने कोर्ट में प्रॉमिस किया कि मैं वापस अब किस्तें नहीं तोड़ूंगा, ठीक है। इनकी गाड़ी की जो वैल्यूएशन है लोन अमाउंट से कम है, ठीक है, मतलब लोन अमाउंट कम है और वैल्यूएशन ज्यादा है। यार आप उस गाड़ी को बेच के लोन क्लोज करा लो इधर, आपने उसके बाद वापस गाड़ी की 5 इंस्टॉलमेंट ड्यू कर दी है, आप किसी से बात करने को रेडी नहीं हो। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, इस मैटर में मेरा पर्सनल नंबर नोट कर लीजिए, मेरा नंबर बता रहा हूँ, मैं एक काम करता हूँ, नंबर पब्लिक, मैं आपको इसी नंबर पे मेरा, क्योंकि ये मेरा एडिशनल नंबर है, अभी तुरंत बात की आपने इसलिए बात हो गई, बाकी ये ऑफिस से पड़ा रहता है नंबर, तो मैं आपको मेरा मेन नंबर टेक्स्ट मैसेज कर रहा हूँ इसी नंबर से। आगे आपको मैसेज नहीं आया मेरे पास, टेक्स्ट मैसेज आपका आ गया। ये मेरा मेन नंबर है। अब आप कभी इस नंबर पे फोन लगाओगे ना जिस नंबर से मैंने किया है, ये परमानेंटली साइलेंट रहता है, मुझे मालूम नहीं पड़ेगा, मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ। आज मैं आपको बता देता हूँ कि आज मेरा बर्थडे, में इस मैटर पे कोई बात नहीं कर पाऊंगा, बट अगर आप सेटलमेंट करना चाहें, रास्ता निकलता है, तो मैं हमेशा इस चीज का पक्षधर होता हूँ कि मामले निपटने चाहिए, बढ़ने नहीं चाहिए। तो ये मेरा, आप उदयपुर बैठते हो? हाँ, मैं उदयपुर बैठता हूँ। चेतनपुरी जी भी है वहाँ पे, गोस्वामी जी, आप पूछ लेना किसी को भी मेरा नाम, उनको जानते होंगे ना, बार काउंसिल का इलेक्शन लड़ा था भी उन्होंने।
लोगों के केतन गोस्वामी। सुनिए, लोगों और प्यार की मोहब्बत से आज 15 लाख सोशल मीडिया फॉलोअर है मेरे। अच्छा, ठीक है ना, तो इस चीज से आप निश्चिंत रहिए। मैं खुद भी चाहता हूँ कोई विवाद निपटता है तो मैं उनको निपटाने में बिलीव करता हूँ। हाँ, उदयपुर में किसी भी एडवोकेट से आप पूछेंगे, एडवोकेट नरेंद्र जोशी के बारे में, कोई आपको नेगेटिव कमेंट नहीं करेगा। अरे क्या, वो यही कहेगा बंदा मामला निपटाने में बिलीव करता है। नहीं तो आप आपके क्लाइंट को इनको ये बोलिए कि भैया आप या तो किस्तें जमा कराओ या गाड़ी सरेंडर करा दो, ज्यादा बढ़िया फ्यूचर में आके। नहीं तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट सेटलमेंट की बात क्यों की मैंने आपको? आपको यकीन होगा मैंने 13 महीने के अंदर 9,000 बैंकों के लोन सेटलमेंट करवाए एनबीएफसी के। अच्छा, ठीक है ना, तो मैं ये चाहूंगा कि उसमें एक ये भी जुड़ जाए। नहीं, सेटलमेंट अमाउंट वो हो जिसमें बैंक कर सकता है। आप लोग बोल रहे हैं कि 1,00,000 1.5 लाख रुपए में सेटलमेंट कर दो तो वो पॉसिबल नहीं होगा ना। सुनो, उसके लिए अपन बात करेंगे ना। मैंने आपको मेरा नंबर क्यों मैसेज किया अभी, कारण क्या है? क्योंकि कल अगर आप फोन करोगे, इस नंबर पे फोन करोगे तो आप कहोगे अरे वकील साहब ने बड़ी बड़ी बातें कर ली, फोन नहीं उठाया क्या। और आज मैंने आपको बता दिया कि आज अगर आपको लगे तो भले आप मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल देख लीजिए। आज बर्थडे में अभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, थोड़ा कुछ अर्जेंट काम वगैरह है, लोग फ्रेंड्स आए हुए हैं और मैं सेकंड ऑफिस में आया हुआ हूँ, तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है सर, ठीक है ना, ओके, ठीक ठीक, ओके।